इंजीनियर्स बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा खासकर जॉब से रिलेटेड रहने वाला है। जॉब पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट कर लेने के बाद आसानी से जॉब हम लोगों को कैसे प्रोवाइड हो जाए, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट कर लेने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में जॉब के लिए जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, सही बात है। तो दिक्कत क्यों आती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और दिक्कत ना आए, हम लोगों को आसानी से जॉब मिल जाए, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि दिक्कत क्यों आती है। दिक्कत इसलिए आती है कि जब हम लोग बीटेक या डिप्लोमा करने जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ जो ज़्यादातर कॉलेजेस हैं वहाँ ट्रेनिंग कम कराई जाती है, थ्योरी पे फोकस होता है। तो लोग वहाँ 3 साल 2 साल का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब जॉब के लिए आते हैं फील्ड में तो वहाँ कंपनी जॉब नहीं देती है। ये कहती है कि आप एलिजिबल नहीं हो, या कोई भी फ्रेंड होते हैं और बहुत सारे सर्किल के होते हैं लोग, वो लोग भी ये सोचते हैं कि इसको काम नहीं आता है तो हम कैसे रखें, हमारा इंसल्ट हो जाएगा, हमारी रेफरेंस से कैसे रखा है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। कुछ लोगों को रेफरेंस मिल जाता है और जॉब मिल जाता है, फिर भी उनको दिक्कत होता है कुछ दिन। तो ये सारी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब ये है कि ये सारी दिक्कत नहीं है, इसके लिए क्या करना है। तो हाँ दोस्तों, ये टॉपिक, ये जो हमारा वीडियो है आज खासम खास इसी चीज़ के लिए है कि ये सब दिक्कत नहीं आए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बीटेक कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग करना है। 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ज़्यादा मेरा रिकमेंड रहेगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन कर लें, जिससे कि वहाँ जाकर आप प्रैक्टिकल सीखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसा कि आप सिविल गुरुजी हैं, और आप गूगल पे भी सर्च कर यूट्यूब पे सर्च कर आप देखेंगे। और फ्री में भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं। उन लोगों का कुछ निलिजिबल प्राइस होता है, उन लोगों का अपना एक फ़ीस है, उसको पे करना पड़ता है। और यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको फ्री में भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ आपको क्या सीखना है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि हम तो 3 साल का 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर कॉलेज से पढ़ कर आए हैं, फिर हमको ट्रेनिंग में क्या सीखना है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो यूं ही खड़ा तो नहीं हो गया है। इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिज़ाइन आया, डिज़ाइन को देख कर, रीड कर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, फिर यहाँ पे साइट को देखा गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाया गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो आपको सीखना है स्किल, वो आपको सीखना है ड्राइंग रीडिंग। किसी भी प्लान को आप हैंडल करने के लिए आपको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। ड्राइंग रीडिंग करना जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलम का लेआउट कहाँ पे है, कॉलम का पोजीशन कहाँ पे है, बीम का पोजीशन कहाँ पे है, ब्रिक वर्क कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें ड्राइंग में मेंशन रहती है। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग रीडिंग करने आना चाहिए। ड्राइंग रीडिंग करना जान जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले ड्राइंग रीडिंग सिखाया जाएगा। ड्राइंग रीडिंग करना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको आता है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल इस तरीके से आता है कि जैसा कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको रिटेनिंग वाल में जो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा, तो जैसा कि ये बीम है, इसके अंदर स्टील प्रोवाइड किया गया है, कॉलम के अंदर भी स्टील प्रोवाइड किया गया है, सरिया तो प्रोवाइड किया गया है, ये तो पता है आपको। तो उसका लेंथ कैसे, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, उसकी साइज़ कैसे निकालेंगे, उसमें जो रिंग लगा हुआ है उसकी साइज़ कैसे निकालेंगे, उसका वो कितना राउंड है, उस कितने लेंथ का कटिंग होगा, कितना पीस लगेगा, नंबर ऑफ बार क्या होगा, इन सारी चीज़ों के लिए आपको BBS सीखना ज़रूरी है, बार बेंडिंग शेड्यूल। और जब BBS सीख जाएंगे तो आपको कटिंग लेंथ निकालने आ जाएगा। जब कटिंग लेंथ निकालने आ जाएगा तो स्टील का आप क्वांटिटी जान जाएंगे कि कितना इसमें टन लगेगा, कितना कुंटल लगेगा। तो इस तरीके से आपने BBS सीख लिया। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है, पहला हो गया ड्राइंग रीडिंग करना सीख जाइए, दूसरा आ जाएगा आपका स्टील BBS, जो स्टील का क्वांटिटी, स्टील का कटिंग लेंथ, स्टील का नंबर ऑफ बार। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका
कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सीख जाइएगा तो उसमें आपको कितना सैंड लगे, इस बिल्डिंग में कितना कंक्रीट लगेगा, तभी तो आप ऑर्डर कर पाएंगे। उसमें आपको तब आप सीखिएगा। जब कंक्रीट निकालने आ जाएगा तो आप उसमें निकाल लेंगे कि 1 MQ है तो उसमें सैंड कितना लगेगा, यानी बालू कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, कितना CFT गिट्टी होगा, कितना CFT बालू होगा, कितना CFT कितना बैग सीमेंट होगा, ये निकालना सीख जाएंगे। तो ये 3 चीज़ बहुत मस्ट है। उसके बाद अब आ जाता है सॉफ्टवेयर स्किल। सॉफ्टवेयर में अगर आप ऑटोकैड सीख लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ऑटो लेवल आप सीख जाएंगे ताकि साइट का जो लेवल होगा उसको फिक्स कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों 3 चीज़ मस्ट है। ड्राइंग रीडिंग करने आना चाहिए आपको, दूसरा है बार बेंडिंग शेड्यूल जो कटिंग लेंथ होता है वो आना चाहिए, तीसरा है कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने आ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको निकालने आ जाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है, इजीली हायर कर लेगी। और जब आप साइट पे ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको वहाँ लेबर हैंडल भी करना होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्क हुआ है तो यहाँ लेबर हैंडल करना पड़ता है, यहाँ मेशन को हैंडल करना पड़ता है, यहाँ फोरमैन को हैंडल करना पड़ता है, यहाँ पे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती है। इन सारी चीज़ों का सामना साइट इंजीनियर को करना पड़ता है। वहाँ पे आप जब साइट इंजीनियर पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। आपको साइट पे प्रेशर आएगा, उसको हैंडल करना होगा। काम का प्रेशर आएगा, लेबर प्रेशर आएगा, वहाँ पेमेंट का प्रेशर आता है कभी कभी। ये सब सारी चीज़ें आएंगी तो आपको सबसे पहला है कि ड्राइंग रीडिंग करने आना चाहिए, दूसरा है BBS निकालने आ जाना चाहिए, तीसरा है कंक्रीट क्वांटिटी निकालने आ जाना चाहिए, और चौथा, ये 3 चीज़ मस्ट है। ये 3 चीज़ अगर कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी फील्ड में और आपको 25,000 30,000 की जॉब आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कहीं 35 भी मिलेगा, कहीं 40 भी मिल जाएगा अगर 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं। तो ये 3 चीज़ आ जाएंगी आपको। उसके बाद फिर ऑटोकैड आप सीख लें अगर आपके पास टाइम है। आप टोटल इस ऑटो लेवल मशीन आता है उसको सीख लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ साइट पे हम लोगों ने काम कराया है तो ब्रिक वर्क का क्वांटिटी है, ये सब चीज़ निकालने आ जाएगा आपको। जब आप क्वांटिटी निकालना जान जाएंगे, कंक्रीट क्वांटिटी, तो फिर ब्रिक वर्क क्वांटिटी भी निकालना आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इन सारी चीज़ों को आप सीख लेते हैं तो आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो ये 3 स्किल है, इसको आप एकदम मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इन 3 चीज़ को सीख लें और आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देखिए ये हमारा साइट है और यहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग वगैरह आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है स्कार्फ फोल्डिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर जैक लगा हुआ है, तो यहाँ पे छत की हाइट ज़्यादा है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे डिस्कस में हम लोग डिटेल्स में करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 चीज़ सीख लें। पहला, ड्राइंग रीडिंग करने आना चाहिए, दूसरा है आपको BBS बार बेंडिंग शेड्यूल आ जाए, तीसरा है कंक्रीट क्वांटिटी निकालने आ जाना चाहिए। जब कंक्रीट क्वांटिटी निकालने आ जाएगा तो आपको फिर ब्रिक वर्क का भी ब्रिक की क्वांटिटी निकालने आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आप सीख लेंगे। उसके बाद आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे, अपने रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें लिख देंगे कि ये सब चीज़ आती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ कि आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो टॉपिक हमने बताया है इसको आप सर्च करें यूट्यूब पे कि BBS निकालने कैसे आता है, ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, BBS कैसे निकालें, बार बेंडिंग शेड्यूल, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। इन सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी फ्री वीडियोस। लेकिन हाँ दोस्तों, आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो ये सारी चीज़ जल्द से जल्द सीख लें और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा जॉब पाना। जब आप रिज्यूमे बनाएंगे तो उसमें आप ये सब चीज़ मेंशन कर देंगे। आप मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा जॉब पाना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और हमारी वीडियोस इसी सब टॉपिक पे आती रहती है जॉब से रिलेटेड, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आप जॉब अप्लाई कैसे करें। ये सारी चीज़ों पे हमारी वीडियोस आती रहती है और कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा साइट है और ये साइट है, इसमें पूरा राउंड शेप में ये बना हुआ है। जैसा कि ये अंदर है, ये 5D थिएटर बनने वाला है और इसकी स्लैब की हाइट भी ज़्यादा है, देख रहे हैं आप।
तो इन सारी चीज़ों को आप तभी फेस करेंगे जब आप साइट पे काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको साइट पे सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 चीज़ सीख लें। ड्राइंग रीडिंग करने आना चाहिए, BBS निकालने आ जाना चाहिए, और तीसरा है कंक्रीट क्वांटिटी निकालने आ जाना चाहिए। कंक्रीट क्वांटिटी निकालने आ जाएगा तो फिर आप ब्रिक क्वांटिटी भी निकालने आ जाएगा। तो ये सब चीज़ सीख लेंगे और उसके बाद रिज्यूमे में ये सब मेंशन कर लेंगे। ये सब चीज़ आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जो ऑनलाइन फ्री में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ सीख लें और उसके बाद जॉब में जाएं, कहीं रिज्यूमे लेकर जाएं और कहीं अप्लाई करें तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा है, कैसा लगा, तो आप ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें सीख लें आप 3 चीज़, तो आपके लिए जॉब पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स बॉक्स में, और हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।